माई मेरी सचियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। नवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन काल में सूरत नामक राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। मंत्री लोग भी राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। परिणाम स्वरूप राजा की पराजय हुई। वे दुखी और निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वैश्य मिला, जो अपने स्त्री एवं पुत्रों से दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास करता था। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। दोनों का आपस में परिचय हुआ। वे महर्षि मेधा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेधा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यदि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित और तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेधा ने बताया कि मन शक्ति के अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूपा है और दूसरी अज्ञान स्वरूपा है। अज्ञान के कारण जो उपासना करते हैं, उन्हें विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती है। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है और उनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं, वह नित्य स्वरूपा तथा विश्वव्यापिनी है। उसके प्रादुर्भाव के कई कारण हैं। प्रलय के समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में से सैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कानों के मैल से दो दैत्य मधु और केटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चरण रखते ही दोनों विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को मारने दौड़े। उनके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी ने अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी कोई शरण नहीं है, किंतु भगवान इस अवसर पर सो रहे थे। तब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए और उनसे अपनी व्यथा कथा सुनाई। देवताओं की इस निराशपूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणत हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर से अट्टहास युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का दल बनाकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों देव अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल छद्म लगाकर भी हार गया और देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इन सब व्याख्यानों को सुनकर
मेधा ऋषि ने राजा सूरत तथा वणिक समाधि से देवी सत्वन की विधिवत व्याख्या की। इसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्ष बाद दुर्गा जी ने प्रकट हो उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वणिक सांसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मचिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। बोलो दुर्गा माता की जय, माँ भगवती माता की जय। 9 दिन तक देवी जी की सबको पूजा करनी चाहिए। देवी जी के आगे 9 दिन तक रोज ज्योति जलानी चाहिए। पंडित से 9 दिन तक दुर्गा पाठ करा के 9 दिन तक कुंवारी कन्या और ब्राह्मण को खाना खिलाना चाहिए। अष्टमी के दिन देवी जी की कढ़ाई करनी चाहिए और हलवा पूरी व ज्योति जलाकर 9 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। सबको दक्षिणा दें, कपड़े दें और जो लड़की रोज जीमती है उसे 8वें दिन साड़ी और ब्लाउज तथा 9 दिन की दक्षिणा देनी चाहिए। सब लड़कियों को टीका लगाकर फेरी देनी चाहिए। नवरात्रों में अगर कोई अपनी देवी देवता पर जाए या माँ काली या देवी जी के दर्शन करने जाए तो पूजा की सामग्री साथ ले जाए। जल, रोली, चावल, मोली, दूध, दही, फल, चीनी, प्रसाद, चूड़ी, सिंदूर, ध्वजा, धूप, दीप, नारियल सब सामान लेकर जाएं तथा दक्षिणा भी चढ़ाएं। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः।